Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on types of integral equation. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि इंटेग्रल इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है फ्रीडहोम इंटेग्रल इक्वेशन। फ्रीडहोम मैथमेटिशियंस का नाम है, तो जिसने ये इंटेग्रल इक्वेशन डिफ़ाइन की थी, तो उसी के नाम पर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन। डेफिनेशन जैसा कि a linear integral equation of the form gx yx which is equal to fx plus lambda a to b kxt yt dt, यानी इसके अंदर kxt जो हमारे पास है वो कर्नल ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है, और उसमें मेन ये है कि जो जनरल इंटेग्रल इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास अपर लिमिट वहाँ उन्होंने नहीं डिफाइन की थी। वहाँ उन्होंने कहा था कि ये वेरिएबल भी हो सकता है और ये फिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ जो फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन है उसके अंदर ये है कि इसमें लोअर लिमिट तो हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर अपर लिमिट भी फिक्स होती है। यानी फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर दोनों लिमिट जो हैं वो फिक्स होती हैं, यानी दोनों लिमिट जो हैं वो कांस्टेंट होती हैं। तो जी एक्स वाई एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, यानी इस तरह की जो जनरल इक्वेशन है इसमें ए और बी भी कांस्टेंट है, लेमडा पैरामीटर है, के एक्स टी कर्नल है, वाई टी अननोन फंक्शन है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड। क्योंकि इसमें देखें जी एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो है और वाई एक्स जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी अननोन है, इसलिए थर्ड काइंड जो है फ्रेडहोम की इंटेग्रल इक्वेशन की थर्ड काइंड है। The function kxt is known as the kernel of integral equation. Following special cases of integral equation are our main interest. Fredholm integral equation of the first kind. अब फर्स्ट काइंड से हमने ये देखना है कि उसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो हमारा अननोन वेरिएबल है वो एक दफ़ा पेयर होगा, तो इसलिए वहाँ उन्होंने कंडीशन लगाई है कि जो जी एक्स आपका है वो ज़ीरो है। तो अ लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म, यानी जी एक्स इसमें ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास बनेगी एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इस तरह की जो इक्वेशन है वो फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड कहलाएगी। फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, यानी सेकंड काइंड मीन कि उसमें जी एक्स को हम वन टेक करेंगे, यानी अगर उसके अंदर सेकंड काइंड का मतलब है कि उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आपका जो अननोन वेरिएबल वाई एक्स है, अननोन फंक्शन जो है वाई एक्स वो दो दफ़ा पेयर होगा। तो यहाँ भी देखें वाई एक्स है, वहाँ भी वाई एक्स है, इसके लिए आपको जी एक्स जो है वो वन टेक करना पड़ेगा। तो इसलिए अ लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म by setting gx is equal to 1 in general equation 1, तो we have yx is equal to fx plus lambda a to b k x t y t dt, यानी इस तरह की इक्वेशन जो होगी उसे हम कहेंगे फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। थर्ड टाइप हमारे पास है होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का मतलब है कि हमारे पास जो अननोन फंक्शन है वो दो दफ़ा पेयर हो गया, लेकिन हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स अगर हमारा ज़ीरो हो जाए, एफ एक्स अगर हमारा ज़ीरो हो जाए, यानी जनरल इक्वेशन में देखें अगर हम एफ एक्स को ज़ीरो पुट कर दें और जी एक्स को वन पुट कर दें तो हमारे पास ये क्या बनेगा? वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इज़ नाउन एज दी होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस है इसमें एफ एक्स ज़ीरो है और वाई टी क्योंकि दो दफ़ा है, तो इसलिए होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगी। यानी इस तरह की इक्वेशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगी। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट दूसरी टाइप हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन की है वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। अ लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी एक्स वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, यानी इसमें देखें अपर लिमिट वेरिएबल होगी। अपर लिमिट अगर वेरिएबल हो जाए, फ्रेडहोम में अपर लिमिट जो है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। यहाँ वोल्टेरा के अंदर जो अपर लिमिट होगी वो वेरिएबल होगी और लोअर लिमिट तो वैसे ही फिक्स होती है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। इसमें वाई एक्स जो है वो हमारे पास अननोन फंक्शन है, ए लोअर लिमिट फिक्स कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, लेमडा नॉन ज़ीरो पैरामीटर है।
या कम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। थर्ड काइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जी एक्स नॉन ज़ीरो है और वाई जो है वो 2 दफ़ा अपेयर हो रहा है, और के एक्स टी जो है वो कर्नल ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन, यानी वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन का ये कर्नल कहलाएगा। मज़ीद इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक दफ़ा पेयर होगा। अ लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बाय सेटिंग जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जनरल इक्वेशन जो ऊपर वोल्टेरा की डिफाइन हुई है उसके अंदर अगर हम जी को ज़ीरो पुट कर दें, यानी उसमें जब जी को ज़ीरो पुट करेंगे तो वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो बचेगा। तो इस तरह की इक्वेशन को हम वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे। इसी तरीके से वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो अ लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, उसमें जी एक्स को हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी वाई एक्स आएगा और यहाँ भी वाई टी है, यानी 2 दफ़ा पेयर हो गया वाई टी, तो इस वजह से हम इसको सेकंड काइंड कहेंगे। तो वाई एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी इज़ नाउन एज वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और इसमें ये देखें उसी तरीके से यहाँ हमारे पास ये मेन चीज़ याद रखें इसमें कि अगर हमारे पास अपर लिमिट वेरिएबल होगी तो वोल्टेरा होगी, अगर अपर लिमिट फिक्स हो गई तो वो फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है होमोजीनियस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। यानी होमोजीनियस में जस्ट मेन ये है कि जो आपका यहाँ फंक्शन होता है इंटेग्रल के साथ जो फंक्शन है वो ज़ीरो होगा, यानी यहाँ फंक्शन ये नॉन होमोजीनियस है और ये होमोजीनियस अगर होगा तो एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो ए लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म yx which is equal to lambda a to x k x t y t dt is known as homogeneous Volterra integral equation of second kind, क्योंकि उसमें हमारे पास यहाँ भी y t है यहाँ भी y t है, इसलिए सेकंड काइंड होमोजीनियस है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन व्हेन वन आर बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स इनफाइनाइट और व्हेन द कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट एट वन आर मोर पॉइंट्स विद इन द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो इंटेग्रल साइन है, इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर जो इंटेग्रल साइन है उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो लिमिट्स, उसमें एक लिमिट भी इनफाइनाइट हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। जैसा कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल में भी एक लिमिट भी इनफाइनाइट हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ हमारे पास जो कर्नल होगा के एक्स टी यानी कर्नल ऑफ इंटेग्रल, या वो अनडिफाइंड हो जाएगा इस इंटरवल जो आपको इंटीग्रेशन का इंटरवल दिया हुआ है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर। यानी यहाँ देखें आपके पास यहाँ दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हैं तो यहाँ से पता लग रहा है ये सिंगुलर है। यहाँ देखें दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन ये 0 और x के दरमियान कोई भी आप पॉइंट ले लें, यानी t ले लें आप, तो इसके ऊपर ये कर्नल जो है वो इनफाइनाइट अगर हो जाए तो हम इस तरह की इंटेग्रल इक्वेशन को क्या कहेंगे, सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन कहेंगे। तो द इंटेग्रल इक्वेशन इज नाउन एज द सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल वाई एक्स इज टू एफ एक्स प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, या एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स 1 ओवर एक्स माइनस टी की पावर अल्फ़ा वाई टी डी टी, अल्फ़ा जो है वो 0 1 के दरमियान कोई भी नंबर ले लें, आर दिस सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन होती है। और इसमें मेन बात वो याद रखें जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो x हो, वो x की जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, वो s भी हो सकता है, वो s के अलावा कोई और भी ले सकते हैं। तो इससे मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर x है तो आपको डेफिनेशन आती है, अगर x की जगह अगर कोई और वेरिएबल लगा दें तो आप परेशान हो जाएं कि मतलब ये अब पता नहीं s कहाँ से आ गया। तो ये मतलब इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डमी है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन थी।